Hello friends, in this video we will see how do we write chemical reactions and how do we balance them. So let's get started. First of all you need to know that what are cations and what are anions. ठीक है, तो cations में ये पॉजिटिव आयंस होते हैं और ये नेगेटिव आयंस होते हैं. आपको इनको रट लेना है, आपको पता होना चाहिए. जैसे सोडियम है, ये सोडियम का आयन है, ये पोटेशियम का आयन, कैल्शियम का आयन. तो कैल्शियम का आयन है Ca और इसका जो टोपी नंबर है वो है +2. ठीक है, कैल्शियम +2. और यहाँ पे सपोज एनायन है एक Cl- क्लोराइड आयन है Cl-1, तो इसका टोपी नंबर है -1. ठीक है, मैं ये जो ऊपर का जो चार्ज होता है मैं उसको टोपी नंबर बोलूँगा फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. तो सपोज बुक में लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये जो केमिकल कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे करेंगे. यहाँ पे पहले लिखा है कैल्शियम तो मैंने लिखा Ca+2, फिर लिखा है क्लोराइड तो Cl-1. अब क्या करना है, Ca को ये जो कैल्शियम है इसको मिलेगा इसका 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिखना है. -1 माइनस और प्लस देखना नहीं है आपको, सिर्फ नंबर से मतलब है. यहाँ पे क्या है 1 है. ठीक है, तो Ca को मिल गया 1. इसका टोपी मतलब इसके ऊपर वाला Cl के ऊपर में जो चार्ज है इसका टोपी इसके पैर पे. ठीक है, इसका टोपी इसके पैर पे, ऐसे आप याद रख सकते हो. और ये जो Cl है, Cl को क्या मिलेगा, इसका टोपी जो कि 2 है, तो ये हो गया CaCl2. इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CaCl2. 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक बार Ca लिखा है उसका मतलब होता है 1, तो 1 लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. अब देखो ये एल्युमिनियम का +3, मैग्नीशियम का +2, ये कुछ 7 8 9 10 होंगे. आपको इतना याद रख लेना है. Fe का 2 होता है, एक होता है +2 वाला, एक होता है +3 वाला. ये होता है फेरस और ये होता है फेरिक. ठीक है, तो Fe का 2 2 होता है, एक होता है +2, एक होता है +3. कब कहाँ क्या यूज़ करना है वो आपको पता चल जाएगा. और ये जो Pb है ये लेड है. ठीक, ये H+ हाइड्रोजन, Ag सिल्वर, Cu कॉपर का भी 2 होता है, कॉपर का +1 या फिर +2. तो जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं क्यूपरस, क्यूपरस. और जो ऑक्सीडेशन जिसका टोपी नंबर बड़ा होता है उसको बोलते हैं क्यूपरिक. अस तब लगता है जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इक तब लगता है जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे है. एनायंस मतलब उनका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. ये कार्बोनेट है, यहाँ पे एक कार्बन का एटम 3 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होता है. ठीक, और उसके ऊपर में चार्ज आता है -2, तब हम लोग बोलते हैं ये कार्बोनेट आयन है. ये सल्फेट आयन, फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड. आपको इतना आना चाहिए. यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि किसी भी कंपाउंड को कैसे बनाएंगे. एक पॉजिटिव साइड से लेंगे, एक निगेटिव साइड से लेंगे. ध्यान में रखना पहले पॉजिटिव वाला लिखना है फिर निगेटिव वाला लिखना है, और प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है. इसका नंबर यहाँ पे आएगा, इसका नंबर यहाँ पे आएगा, सिंपल नीचे लिखना है. आगे बढ़ते हैं. तो देखो ये लिखा है, एक क्वेश्चन है, बैरियम क्लोराइड बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट. बैरियम क्लोराइड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको बैरियम क्लोराइड लिखने आना चाहिए. यहाँ पे मैंने बैरियम का नहीं लिखा है, खैर बैरियम का होता है Ba+2. ठीक है, बैरियम का होता है Ba+2. तो बैरियम क्लोराइड क्या होगा, बैरियम का होता है +2, क्लोराइड का होता है Cl-1. बैरियम क्लोराइड क्या होगा, दोनों को मिक्स करके बनाओगे तो क्या होगा, ये होगा Ba को मिलेगा 1 और Cl को मिलेगा 2. बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2. इसको रिएक्ट करवाना है, यानी कि प्लस रिएक्टेड विथ एल्युमिनियम सल्फेट. एल्युमिनियम सल्फेट को लिखना है
एल्युमिनियम का होता है +3 और सल्फेट का होता है SO4 -2, याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, एल्युमिनियम को मिलेगा 2, एल्युमिनियम को मिलेगा ये 2 और ये सल्फेट को मिलेगा 3। तो 3 कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देंगे तो 43 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, पूरे SO4 को 3 मिलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे जरूरी है ऐसे। तो आपने लिख लिया बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट, क्या गिव कर रहा है एरो, ये दोनों प्लस हो रहा है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट आप देखो, बोलता है एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्युमिनियम का होता है +3, क्लोराइड का होता है -1। अब दोनों को कंबाइन करके बना दो, क्या बन रहा है, ये बनेगा AlCl3। बोल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, यही है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम को मिला 1 तो एल्युमिनियम 1 टाइम्स ही रहा, Cl को मिला 3 तो Cl के सब्सक्रिप्ट में 3, ठीक है। और बोलता है प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट बनाना है तो बैरियम सल्फेट, बैरियम का Ba+2, सल्फेट का SO4 -2, तो ये हो जाएगा बैरियम को भी 2 और सल्फेट को भी 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये आ जाएगा BaSO4। इसको ऐसे समझो, जब बैरियम का 2 एटम है तो सल्फेट का 2 एटम, तो बैरियम का 1 एटम होगा तो सल्फेट का भी 1 एटम होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BaSO4। ये आपका प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउन एरो से दिखा देते हैं कि ये जब भी रिएक्ट करवाते हो टेस्ट ट्यूब में, तो ये जो बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है ये नीचे आ जा रहा है इस रिएक्शन में, ये जम जा रहा है नीचे आके, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ऐसे जाके जम जाता है, तो प्रेसिपिटेट हो गया वो। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है NaCl और AgNO3 को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। ये पहले फॉर्मेट का क्वेश्चन था, ये दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन है। 2 चीज़ें दे दिया गया है, रिएक्ट करवाना है, प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है। तो देखो तोड़ के लिख लेना है, Na को तोड़ना है, NaCl को तोड़ोगे तो Na+ और हो जाएगा, 1 मिनट, Na+, आयंस में तोड़ लेना है और Cl -1। AgNO3 को तोड़ना है तो Ag का मैंने बताया था प्लस और NO3 का बताया था मैंने माइनस। फर्स्ट स्लाइड में Na का प्लस और Cl का माइनस, इसी दोनों से तो NaCl बना है। एक मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है, ये तुमको Cl दिख रहा है और ये तुमको Na दिख रहा है, इन्हीं दोनों को मिला के NaCl बना है। तो ये दोनों से तुम NaCl भी बना सकते हो और NaCl अगर से दे दिया तो उसको तोड़ के Na+ और Cl- भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग तोड़ रहे हैं उसको, NaCl को तोड़ दिया Na+ में और Cl- में, उसी तरह AgNO3 को Ag+ में और NO3- में तोड़ दिया। इजी है, हाँ आगे चलो। तो अब क्या करना है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिला देना है, Na+ NO3-, तो क्या बनेगा, ये भी 1 है ये भी 1 है, प्लस मतलब +1, माइनस मतलब -1, तो एक Na एक NO3, दोनों तो एक ही बार है ना, इसका 1 इसके पैर पे, इसका 1 इसके पैर पे, दोनों को ओवरऑल 1 मिला, तो तुम्हें मिलेगा NaNO3 पहला प्रोडक्ट। अब ये दोनों को मिलाओ, Ag+ और Cl-1 +1 लिख लो, Ag को मिला 1, Cl को मिला 1, इसका 1 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ पे, तो दोनों एक एक बार है, तो एक Ag एक Cl ऐसे लिख दो, +AgCl, सिंपल है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, खास करके डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका Cl इस Ag के पास आ रहा है और इस Ag का NO3 इसके पास आ रहा है, Na के पास, NaNO3 AgCl, तो यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब
बैलेंस वाला भी आ रहा है कि आपको बैलेंस भी करना है। BaCl2 और H2SO4 को तोड़ दो, क्योंकि प्रोडक्ट पता करना है। तो Ba हो जाएगा Ba+2, और क्लोरीन दिख रहा है, तो क्लोरीन का आयन होता है -1। तुमको जो जो आयन दिख रहा है उसका जो देखो, यहाँ पे Ba दिखा तो Ba का +2 होता है, तुमको Cl दिखा तो Cl का -1 होता है। अब इसमें ये नहीं देखना कि नीचे में 2 है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, बस तोड़ के लिख देना है। यहाँ पे तुमको हाइड्रोजन दिखा तो हाइड्रोजन का +1, सल्फेट SO4 का -2। ठीक है, तोड़ लिया आपने। तोड़ने के बाद क्या करें, प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट कैसे बताएंगे, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव जोड़ दो। Ba+2 SO4 -2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका 2 Ba को मिलेगा और इसका 2 SO4 को मिलेगा। और यहाँ पे ब्रैकेट बनाना ना भूले। 2 से 2 कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 का रेशियो लोगे, 2 और रेशियो 2, तो 1:1 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा BaSO4, इसको बोलते हैं बैरियम सल्फेट। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा बैरियम सल्फेट। दूसरा, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों को भी कंबाइन करना पड़ेगा, कोई बचना नहीं चाहिए। तो ये बन जाएगा एक Cl एक H, तो ClH हो जाएगा, नहीं गलत है, इसको आपको बोलना है HCl। ठीक है, पहले पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव क्या है H, उसको पहले लिखा, इसको बाद में। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब इसको बैलेंस करो तो देखो, ये होता है रिएक्टेंट साइड और ये होता है प्रोडक्ट साइड। लेट मी इरेज दिस थिंग्स। तो अब बैलेंस करना है। इस साइड में बैरियम कितना है और इस साइड में बैरियम कितना है। इस साइड में बैरियम का एटम एक ही है और इस साइड बैरियम का एटम एक ही है, तो बैरियम तो बैलेंस है। फिर क्लोरीन पे आता है, इस साइड क्लोरीन कितना है 2, इस साइड क्लोरीन का एटम कितना है एक ही Cl तो है। ठीक है, इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2, H2, इट मीन्स 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर एक है। यहाँ पे सल्फर एक है। ऑक्सीजन का एटम 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम 4 है। तो आपने सभी एटम लिख लिया। अब बारी है बैलेंस करने की। तो देखो, सब कुछ तो बैलेंस ही लग रहा है, कुछ को छोड़ के। तो बैरियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सल्फर ऑक्सीजन बैलेंस है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2HCl हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो ये 2 लिख देने से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन हो जाएगा। अब मैच करो, 2 और 2, 2 और 2, पूरा बैलेंस हो गया। तो इस वे में आप बैलेंस कर सकते हो। थैंक यू।